ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। आज बहुत ही शुभ दिन है, बहुलाष्टमी। बहुलाष्टमी और राधा कुंड का प्राकट्य दिवस। तो आज के दिन जो है मुख्य रूप से दो घटनाएं हुई थी। एक तो बहुला नामक गाय है, उसकी कथा आप लोग जानते होंगे, है ना, और वो अष्टमी के दिन हुई। दूसरा जो राधा कुंड की उत्पत्ति, तो राधा कुंड का प्राकट्य कैसे हुआ, इससे पहले हम राधा कुंड की महिमा को समझते हैं कि राधा कुंड की क्या महिमा है। हम श्री उपदेशामृत में पढ़ते हैं, है ना। श्री उपदेशामृत में बताया गया है श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा कि इस पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण वो स्थान है मथुरा मंडल। मथुरा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, श्री कृष्ण प्रकट हुए वहां पर। वैकुंठ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैकुंठ में भगवान कृष्ण जन्म लीला नहीं करते, यहाँ आकर के मथुरा में करते हैं, जन्म लीला करते हैं। तो वहां से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वृंदावन, जहाँ पर भगवान लीलाएं करते हैं, अपनी बाल्यावस्था की लीलाएं। सबसे ज्यादा लीलाएं भगवान ने वृंदावन में की है, तो वो महत्वपूर्ण है। उससे भी ज्यादा, मथुरा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि भगवान के जो चरणों की छाप है वो सभी जगह पर है। वहां की जो धूल के कण कण में, कण कण जो है भगवान के चरणों को छुआ हुआ है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर वहां पर यमुना जी है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और दूसरा तीसरा जो है उससे भी महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है गिरिराज गोवर्धन। वो क्यों महत्वपूर्ण है? कि वहां भगवान ने और अधिक लीलाएं की है, गोचारण किया है। गायों को लेकर के जाते थे चराने के लिए, और वहाँ बहुत सारी, वहाँ की कंदराओं में, गुफाओं में, पर्वत पर बहुत अधिक लीलाएं की है भगवान ने। और बहुत विशेष विशेष राधा रानी के साथ की जो लीलाएं वहां पर है, तो और ही महत्वपूर्ण स्थान है। और उससे भी महत्वपूर्ण स्थान जो है वो है राधा कुंड, जो गिरिराज जी की तलहटी में। वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है स्थान पूरे ब्रह्मांड में कोई है तो वह राधा कुंड। कहते हैं राधा कुंड का जो जल है वो लिक्विड फॉर्म ऑफ कृष्ण प्रेम। राधा रानी की साक्षात कृपा है वो, कृष्ण प्रेम का लिक्विड फॉर्म है राधा राधा कुंड का जो जल है। तो इतना महत्वपूर्ण स्थान है राधा कुंड। हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, गोस्वामी हैं, वो राधा कुंड के तट पर बैठ करके उन्होंने भजन किया। वहां जाते हैं तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं, उनकी वहां पर भजन कुटीर है राधा कुंड के किनारे पर। आप लोग गए होंगे शायद, परिक्रमा में आता है राधा कुंड, श्याम कुंड से परिक्रमा करते हैं। और जानवा माता, उन्होंने वहां पर भजन किया, और बहुत सारे हमारे आचार्यों ने वहां पर भजन किया। तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसका प्राकट्य कैसे हुआ राधा कुंड का, तो इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा आती है, भगवान की लीला है। तो एक बार अरिष्टासुर नाम का एक असुर आया था। अरिष्टासुर या वत्सासुर, वत्सासुर भी बोलते हैं इसको। वत्स यानी बछड़ा।
तो अ, कंस ने, हम जानते हैं, भगवान की लीलाएं पढ़ते हैं कि कंस ने कितने असुरों को भेजा था भगवान को मारने के लिए। और इतने भयानक भयानक असुर थे, इतने विशाल का, इतने शक्तिशाली असुर थे कि उनको मार पाना देवताओं के लिए भी असंभव था। इतने खतरनाक असुर थे। तो और अब जैसे हम पूतना के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, पूतना जो 19 किलोमीटर उसकी हाइट थी, कितनी खतरनाक थी। 19 किलोमीटर हाइट तक तो कोई प्लेन भी नहीं जाता, इतनी ज्यादा हाइट थी। तो ऐसे भयानक भयानक असुर थे। कंस ने उन सबको जीत जीत करके, कंस की पॉलिसी ये थी, वो जहां भी जाता था ऐसे असुरों से युद्ध करता, उनको जीत करके उनसे फ्रेंडशिप कर लेता और अपने राज्य में लेकर के उनको रहने की व्यवस्था, अकोमोडेशन वहीं पे परमानेंट, ताकि इमरजेंसी में उसके काम आए। इस पॉलिसी को कई विदेशी राजाओं ने अपनाया बाद में, जिन्होंने भारत पर शासन किया। भारतीय राजाओं को जीत करके और उन्हीं से फिर हाथ मिला करके उनके अंडर में कार्य करो, इस तरह से। तो कंस की ऐसी पॉलिसी थी। वैसे असुरों को बहुत कई तरह के असुरों को उसने अपने यहाँ पे रख रखा था। तो उसमें से एक था अरिष्टासुर। तो अरिष्टासुर जो है वत्स के रूप में आया, इसलिए इसको वत्सासुर भी कहते हैं, बछड़े के रूप में, बैल के रूप में। तो इतना भयानक था, इतना खतरनाक और इतना विशाल काय था वो। और जब आया तो उसने सब जगह तोड़ फोड़, उत्पात मचा दिया। कहते हैं उसकी जो हाइट थी, बादल उसकी थुई को ना, जो बैल के ऊपर थुई होती है, हम्म, उसको छू रहे थे, उसकी पीठ को। इतना बड़ा था, इतना बड़ा, अगर कोई बैल आ जाए तो हम कितने डर जाएंगे, डर के भाग जाएंगे, रुकेंगे नहीं वहां पर। तो सब जो है वृंदावनवासी सब इधर उधर भाग रहे थे जब। और कृष्ण के पास जब ये न्यूज पहुंची तो तुरंत कृष्ण वहां पर आए और आकर के उससे आमना सामना हुआ, वत्सासुर। अब सोचिए, इतना विशाल का असुर है और भगवान इतने छोटे से बालक के रूप में। लेकिन भगवान ने उसका सींग पकड़ करके ऐसा घुमाया उसको, और घुमा करके एक बार गिराते ही काम हो गया उसका, मर गया। तो क्योंकि बैल के रूप में आया था, गोवंश हो गया ना, गोवंश, बैल के रूप में था, इसलिए सारी गोपियों ने, किसी ने माला नहीं पहनाई भगवान को, इतने बड़े असुर का वध कर दिया। तो सारी गोपियां और राधा रानी, उन्होंने कहा कि तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, कृष्ण से हमसे दूर रहना, डोंट टच, हमारे साथ खेलना नहीं है, तुम कंटामिनेटेड हो गए हो पूरी तरह से। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। पाप क्या किया? असुर को मारा है, इसमें पाप क्या है? क्यों नहीं पाप किया है? ये गाय के बैल के रूप में था, बैल को मारा, बैल की हत्या कर दी। तो बैल की हत्या कर दी तो क्या करें? तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित कैसे होगा? क्योंकि सारी नदियों में स्नान करो जा करके, जितनी भी नदियां हैं, पवित्र नदियां, उनमें स्नान करके आओ, तब ये पाप जो है नष्ट होगा। तो भगवान कृष्ण को क्या आवश्यकता है जाने की सारी नदियों में स्नान करने के लिए? तो उन्होंने तुरंत जो है अपने, जो उनके चरण कमल ही काफी है, उन्होंने अपने पैर से वहां पे गड्ढा बनाया, ठोकर मारी, बहुत बड़ा गड्ढा बन गया जमीन में। और उस गड्ढे में फिर जल भरने के लिए सारी नदियों का, पवित्र नदियां जो है, गंगा यमुना, सब सब तो उनकी दासियां हैं, सबका आह्वान किया। तुरंत सभी आ गई वहां पर अपने मूर्त रूप में, और आकर के सबने भगवान को प्रणाम किया। सब देख रही हैं, गोपियां, राधा रानी, सब देख रही हैं। फिर भगवान ने कहा इसको जल से भर दो। तो सभी ने अपना अपना जल उसमें डाला और वो पूरा भर गया। उसका नाम हुआ श्याम कुंड। फिर श्री कृष्ण ने, कृष्ण ने उसमें छलांग लगाई, उसमें स्नान किया खूब आनंद से। और स्नान करके फिर कहा कि आप लोग भी इसमें आ जाओ, अब मैं पूरी तरह से पवित्र हो गया हूँ, सारी पवित्र नदियों में मैंने स्नान कर लिया। तो राधा रानी ने एक्सेप्ट नहीं किया, राधा रानी ने, गोपियों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे, और हम जो है तुम्हारे इस कुंड में स्नान नहीं करेंगे, हम हमारा अलग से कुंड बनाएंगे। तो राधा रानी, सारी गोपियां लग गई खुदाई करने के लिए। श्याम कुंड के बराबर में उन्होंने थोड़ा सा बॉर्डर छोड़ करके और दूसरा कुंड का निर्माण शुरू किया उन्होंने। तो बहुत मेहनत लगी उनको खुदाई करने में। खुदाई करके उन्होंने एक कुंड बनाया।
कुंड बना करके फिर जल कहाँ से आएगा? जल है नहीं तो कहाँ मानसी गंगा से जल लेके आएंगे, घड़े भर भर के। तो शुरू हो गई वो मानसी गंगा से जल लाने के लिए। मानसी गंगा थोड़ी दूरी पर है वहाँ से, शायद अगर बाई एयर देखें तो मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा, 1-2 किलोमीटर। तो वहां से वो जल लाना शुरू शुरू किया। तो कृष्ण ने कहा कि नहीं, रुको, मैं यहीं पे आपके लिए व्यवस्था करता हूँ। तो श्री कृष्ण ने वापस उन नदियों का आह्वान किया, आह्वान करके और राधा रानी के कुंड में, राधा कुंड, उसमें वो जल जो है उन्होंने डाला। तो इस तरह से राधा कुंड जो है उसमें वो पूरा जल से भर गया। तो इस प्रकार राधा कुंड की उत्पत्ति हुई। तो कहा जाता है राधा कुंड जो है इसका प्राकट्य रात को हुआ 12 बजे, मिडनाइट में। तो इसीलिए जो है उस समय जो लोग स्नान करते हैं आफ्टर मिडनाइट, स्नान करते हैं, उनको विशेष जो है इसका फल मिलता है। राधा रानी की विशेष कृपा मिलती है, और राधा रानी की कृपा मिलती है तो श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। तो पहले जो भक्त लोग जाते हैं पहले राधा कुंड में स्नान करते हैं, उसके बाद श्याम कुंड में स्नान करते हैं, इस तरह से। फिर जो है श्री कृष्ण ने दोनों को मिला दिया। दोनों के बीच में जो बॉर्डर था उस बॉर्डर को तोड़ करके, थोड़ा उसमें ब्रेक करके नाला जैसा बना दिया, उसमें रास्ता बना दिया, और दोनों पानी को मिला दिया। और फिर जो है श्री कृष्ण ने कहा, वहां पर डिक्लेयर किया कि जो राधा कुंड में स्नान करेगा, क्योंकि राधा कुंड राधा रानी को बहुत अधिक प्रिय है। तो राधा रानी को प्रिय है इसलिए श्री कृष्ण को प्रिय है। तो श्री कृष्ण ने कहा जो राधा कुंड में स्नान करेगा उसको निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। ऐसा बताया उन्होंने। तो भक्त लोग जाते हैं वहां पर, राधा कुंड में स्नान करते हैं और श्याम कुंड में स्नान करते हैं। जो प्रभुपाद जी फर्स्ट टाइम अपने विदेशी शिष्यों को लेकर के यहाँ आए थे, तो विदेशी लोग जो है तैरने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो तरह तरह की जो है उसमें कलाबाजी करते हैं। तो सब उसमें छलांग लगाया सबने, और वहाँ कलाबाजियां करने लग गए, तैरने लग गए, कोई कैसे तैरा कोई कैसे तैरा। तो प्रभुपाद जी ने स्टॉप कर दिया कि नहीं, स्नान नहीं करना है, पहले प्रणाम करो, फिर जो है जल को सर पे डालो, आचमन करो। इस तरह से। तो मेनली उनको इसीलिए मना किया गया वहाँ स्नान करने के लिए, क्योंकि वो वहां पर अटकलबाजियां कर रहे थे, अपने कलाबाजियां कर रहे थे, इसीलिए। बाकी भक्त लोग करते हैं, ज्यादातर सभी भक्त स्नान करते हैं। कुछ को उन्होंने, जिन्होंने स्पेशली मना किया प्रभुपाद जी ने, जैसे गुरु महाराज को उन्होंने मना किया था, उसी समय के दौरान की बात है, उसी। तो जब प्रभुपाद ने सबको बोला, तो उसके बाद गुरु महाराज बता रहे थे लेक्चर में कि मैंने स्नान नहीं किया। राधा कुंड वो जाते थे, बस छींटे लेकर के डाल देते थे। तो राधा कुंड की बहुत महिमा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे टॉप मोस्ट जो पवित्र जगह है वो श्री राधा कुंड है। और आज के दिन उसका प्राकट्य हुआ। अभी आज अगर जाएंगे आप तो वहां पर इतनी भीड़ है, और रात को 12 बजे वहां पहुंचना मुश्किल है, इतनी जबरदस्त भीड़ होती है। लेकिन फिर भी जाते हैं भक्त लोग, और जाकर के वहां स्नान करते हैं, राधा कुंड में स्नान करते हैं, श्याम कुंड में स्नान करते हैं। तो बहुत अच्छा अवसर है भक्तों के लिए। तो इस प्रकार से राधा रानी की डायरेक्ट कृपा प्राप्त होती है, और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। श्री राधा कुंड श्री बगलाष्टमी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।